हाँ जी। इंडिया इंग्लैंड का मैच शुरू हो गया है, पर ये लोग नहीं सुधरेंगे। ये सब पर इनके बाहर आ गए हैं। बट पाकिस्तानी यूट्यूबर्स से बात करने से पहले इनके बारे में तो हर दिन ही बात करते रहते हैं, बट मैं एक्चुअली आज बात करना चाहता हूँ इंडियन फैंस के बारे में, इंडियन आम जनता के बारे में। जो इंडियन भाई बहन लोग हैं इंडिया में और जो एनआरआई हैं, मेरे को बस उनसे एक बात कहनी है, शेम ऑन यू। शर्म आती है मेरे को आप लोगों को इंडियन कहते हुए। मतलब हम लोग इतना बकवास करते हैं। जब अभी एक महीना हुआ है, एक महीना और कुछ दिन हुए हैं पहलगाम के अटैक को, सब भूल गए। वी हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग। एक तो फिर हम बोलते हैं कि हमें इजराइल की तरह बनना चाहिए, हमें ये बनना चाहिए, हमें वो बनना चाहिए, और उस गवर्नमेंट को दोष दो। बट नहीं, हम नहीं सुधरेंगे। जो भी है गवर्नमेंट को दोष दो। अरे देखो भैया, इजराइल देखो अब ईरान पे कर रही है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, देखो हम इंडिया को भी सीखना चाहिए। हम कब तक ऐसी बस नाइस बॉय की इमेज की बनाते रहेंगे? बट हम नहीं सुधरेंगे। सिंपल फॉर्मूला है, गवर्नमेंट को बोलते रहो बट हम नहीं सुधरेंगे। ये हमारा थंब रूल हो गया है। इट्स अनबिलीवेबल यार। एक बहुत ही फेमस बंदे ने कोट कहा था, योर कंट्री इज एज ग्रेट एज योर कंट्रीमैन। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कंट्री उतनी ही ग्रेट है जितने आपके देशवासी हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इंडिया इंग्लैंड का मैच शुरू हो गया है, और ऑब्वियसली इनका जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है वो उनका राशन पानी फिर खुल गया है। बिकॉज इनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट तो है नहीं। इनके चैनल बंद होने के बाद भी ये इन्होंने नए नए चैनल खोल दिए हैं। यहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, और फिर बस वही अपनी विशेष टिप्पणियाँ दे रहे हैं इंडिया इंग्लैंड के ऊपर। और अब इनको रोक नहीं सकते बिकॉज इन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट तो है नहीं। अब इनके मेन चैनल बैन होने के बाद भी ये अब नए नए चैनल खोल के आ रहे हैं और आप लोगों से बात कर रहे हैं। बट बात वो भी नहीं है, ये तो बेशरम है ही। मेरे को इनसे इतनी खफाई नहीं है अब, ये तो बेशरम है ही। बट जो हमारे इंडियन लोग हैं वो इनके चैनल में जा रहे हैं, सुपर चैट्स दे रहे हैं, लाइव में उनको लव यू लव यू लव यू करके बोल रहे हैं। ये हो रहा है। क्या बोलेंगे अब इसके बारे में? कितनी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, मैं बनाता ही रहूँगा। एनीवेज, एक्सपोज तो करना ही है, सब बंदों को एक्सपोज करना है। जो बंदे आते हैं इनके चैनल में उन सबके मैं सबके चैट्स पढ़ूंगा और सबको दिखाऊंगा। और ये है असलियत। क्या बोलें अब? ये मिस्टर अली द कॉमन मैन, जिनका भाई साहब का ये चैनल है, इन भाई साहब ने अपना जो पहला चैनल था वो तो उन्होंने इनका बैन हो गया। इसने जो नया चैनल बनाया था उसमें उसने लिखा था मैं सिर्फ एक व्लॉगिंग चैनल करूंगा और मैं कोई कंटेंट नहीं बनाऊंगा। एक दो बंदे भी थे जिन्होंने मुझे बोला था कि भैया देखो अली अब इंडियन क्रिकेट पे बात नहीं करता आईपीएल में। मैंने बोला था भाई रुक जा, थामा, ये हो ही नहीं सकता। ये लोग इंडियन क्रिकेट पे बात ना करें, मैं अपना नाम बदल दूंगा। उस बंदे, ये आईपीएल के दौरान की बात है, क्योंकि इस अली ने आईपीएल में सिर्फ वो आरसीबी वाला मैच कवर किया था, उस आगे वो पीएसएल कर रहा था। तो उसने बोला भैया देखो मैं तो नहीं कवर कर रहा, मैं तो अपना ये व्लॉगिंग चैनल कर रहा हूँ। मैंने उस टाइम वीडियो में बोला था तुम रुक जाओ, ये हो ही नहीं सकता। मैं रख से वाकिफ हूँ इनकी। क्या हुआ? इंडियन क्रिकेट पे बात कर रहा है, अब अपने व्लॉगिंग चैनल पे अब इंडियन क्रिकेट के ऊपर बात कर रहा है। अब कहाँ गए वो बंदे जो मुझे कह रहे थे? कहाँ चले गए? कहाँ पिंजरे में छुप गए? अब हाँ, मानते हो भाई को? अरे जानता हूं मैं इनको। प्राइम एग्जाम्पल इकराम बलोच। मैंने अपनी वीडियो में बोला था, मेरा भाई लोगों देख लेना, ये खुद आके हाथ जोड़ के माफी मांगेगा कि भैया मुझे माफ कर दो। क्या किया उसने? मांगी ना माफी। ये मैंने ही बोला था। मैं बता रहा हूं, ये मैं जानता हूं इन सबको जानता हूं मैं। ये सब इनका धंधा पानी आटा चावल चीनी सब इंडिया से चलता है। और मुझे समझ नहीं आता, इंडियंस को पता भी है ये कि ये हम पे डिपेंडेंट है, पर तब भी इंडियंस जा रहे हैं व्यूज देखने के लिए। बात ये नहीं होती कि इनके व्यूज कम हो गए हैं, दैट्स नॉट द पॉइंट। बात ये कतई नहीं होती कि इनके व्यूज कम हो गए हैं। बात ये होती है कि इनके व्यूज आ क्यों रहे हैं। अगर कम व्यूज भी आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? आप लोगों की बदौलत से। इनको इनके मुल्क में कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता, आप लोग देखते हो। इनको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है आप लोगों ने, और मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। इतनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आप लोगों में। कहाँ चली गई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट? शर्म आती है यार, शर्म आनी चाहिए। बहुत लोग जो बोलते हैं ना कि देखो इंडिया ने ये नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ जितने भी लोग हैं जो इनको सुपर चैट भेजते हैं, जो सब कुछ करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए और इनको अरेस्ट करवाना चाहिए। ये होना चाहिए। जो भी लोग इनको सुपर चैट भेज रहे हैं ना, इनकी तो मैं गलती मानता ही नहीं। अब मैं तो इनको कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज ये लोग तो करेंगे ही भैया। जब आप ये तो अपना चूरन बेचेंगे ही, आप क्यों देख रहे हो? सुपर चैट भेज रहे हो यार, शर्म आती है कि नहीं? कितनी बार समझाएं तुम लोगों को, समझ नहीं आती तुम लोगों को? कमाल है यार, कुछ शर्म ही नहीं आती। ना कोई शर्म है ना ये है, बस बोलते रहते हो यार। कुछ अलग ही नहीं है। बस आई लव यू सर, आई लव यू मैडम, ये वो, कहाँ चली गई, कब आएंगी मैडम, ये कब आएंगी, वो कब आएंगी, कुछ होश ही नहीं है। ऊपर से तुम्हारे को समझ ही नहीं आता। वो पाकिस्तान हॉकी टीम का कैप्टन, क्या अब्दुल भट्ट है, क्या नाम है, मुझे नाम नहीं आता उस बंदे का,
वो फ्रांस से क्या जीते पेनल्टी शूट आउट में, अपने उसमें इंस्टाग्राम में पोस्ट डाल रहा है, वन मोर रफाल डाउन, वन मोर रफाल डाउन। अबे तुम लोगों को क्या, तुम क्या बेवकूफ हो क्या? कभी तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर कहता है हमने तो इंडिया के, हमने तो रफाल 5 गिरा दिए, हमने 6 गिरा दिए। सबूत इंडिया के फेसबुक में देख लो, इंस्टाग्राम में देख लो, सबूत के नाम पे लन है तुम्हारे पास। ये तो तुम्हारी औकात है और ये तुम्हारा माइंडसेट है, वन मोर रफाल डाउन। किया क्या है तुमने? तुम्हारे मिनिस्टर्स अब खुद एडमिट कर रहे हैं कि भैया हमने रिक्वेस्ट करी थी अमेरिका को कि भैया बोल के इंडिया को कि सीज फायर कर लो। तब भी मैंने बोला था भाई नहीं करनी चाहिए हमें सीज फायर, इसी वजह से। पर हमारे इंडियंस, तो अब गवर्नमेंट को ब्लेम मत करना। गवर्नमेंट ने बैन करे हैं, गवर्नमेंट ने चैनल्स बैन करे हैं, पर आप लोग जा रहे हो वहां पे। वो टट्टी अपने उसमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप वीपीएन लगा के देखो मेरी एनालिसिस, और कुछ बेगैरत इंडियंस जाएंगे और उसके एनालिसिस देखेंगे। खैर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, मैंने सारे तो नहीं लिए, मैं जरा नाम कॉल आउट करूंगा जिनके मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं ताकि एक्सपोज तो करें सब। ये देखिए जी, तो अली द कॉमन मैन के चैनल में एक मैडम का नाम है ममता। सच बताए तो इंग्लैंड की बॉलिंग देख के मजा नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है इंडिया में मैच हो रहा है। बस एक तो ये हमारे बेगैरत इंडियंस, इंडिया अच्छा परफॉर्म करे तो उसमें भी क्रिटिसिज्म करेंगी कि इंग्लैंड की बॉलिंग अच्छी नहीं है। ये है मिस्टर कृणाल देसाई। Ali, Indian fast bowling doesn't have any luxury as its batting apart from Bumrah who will take 300 plus wickets, not sure so big score is must. कृणाल देसाई, जो बहुत लोग बोलते हैं ना कि बड़े ही इंडियन मुस्लिम्स जाते हैं इनके चैनल में, कोई इंडियन मुस्लिम्स नहीं जाते। कृणाल देसाई नाम है भाई साहब का। कल्प जैन साहब जी, just not the day for Sai, was actually excited to see him, but in IPL he just seemed technically perfect and looking forward to seeing some big runs coming from his bat. कल्प जैन, ठीक है। फिर है सिंह टेक, वेलकम बैक अली, मिस्ड योर एनालिसिस। अच्छा जी, अच्छा। उसके बाद जिंक्स हार्टले, द वेनम इन इंडियन पेस अटैकर इज मच मोर सुपीरियर, बूम बूम डीएसपी कृष्णा एंड लॉर्ड अली आर इंडिविजुअल गेम चेंजर्स। ये है, ये बंदा इंडियन ही है, फोटो लगाई हुई है इसने, इसका नाम है जिंक्स हार्टली, इसने अपना नाम अलग रखा हुआ है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। फिर अनुभव सिंह, गेल का इतना सॉलिड डिफेंस करते कभी नहीं देखा, आज उसकी बैट से बहुत सही आवाज आ रही थी, यू फील सेम। ये भाई साहब अली से पूछ रहे हैं, गिल की बैटिंग के बारे में अली से पूछ रहे हैं। अच्छा जी, अनुभव सिंह। चंदन देका, सराम नहीं आ रहे मदर शरा। अच्छा चलो ये अच्छा बंदा निकला, इसने गाली दी अली को, थैंक यू चंदन जी, ऐसे बंदों की जरूरत है, शर्म नहीं आती एमसी इंडिया को पैसे खाने से। ये गुड, आई लाइक इट। फिर है रुचिका जोशी, हाय अली, डू यू थिंक इंडिया बैटेड वेल और इंडियन बोल्ड पुअरली? बताइए रुचिका जी, बड़ा आपको इनसे बड़ा सवाल, ये बड़े आपके वो बन रहे हैं ना, इंडियन क्रिकेट के एक्सपर्ट बन रहे हैं। रिच हार्टली, आई वॉज योर सब्सक्राइबर एंड रेगुलर वॉचर इन प्रीवियस चैनल, रिपीटेडली टर्निंग ऑन योर एनालिसिस, विल ऑल्सो स्टे बाय योर साइड इन दिस जर्नी एज वेल, लव फ्रॉम कोलकाता, राधे राधे। जस्ट इमेजिन, ये मैं कमेंट्स इनके पढ़ रहा हूं भाई साहब, ये है असलियत इनकी। रवि बेटासूर, हाय अली, ग्रेट फैन ऑफ योर क्रिकेट एनालिसिस फ्रॉम 2020, अली द बेस्ट एंड कंटिन्यू द गुड वर्क, यू हैव लॉट ऑफ फैंस इन इंडिया। जस्ट इमेजिन, क्या बोलोगे ऐसे जयचंदों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में। खट्टी टॉफी, हाय अली भाई, क्या सवेरा दीदी इस चैनल पे आएंगी लाइव? अरे ठरकी रख जा, सवेरा दीदी के नाम पे पता है ना मुझे क्या कर रहा है। सात्विक बागारिया, Ali, when KL Rahul left a ball from outside of the off stump, Sanjay Majek was saying that a former player would have touched the ball and got out. Basically, he was trolling Virat Kohli. सात्विक, आई थिंक आप मेरे भी सब्सक्राइबर हैं एंड आप मेरी भी लाइव में आते हैं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाई। आप इसके चैनल में जाके आप इनको मैसेजेस कर रहे हैं, मुझे आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी सात्विक, वेरी डिसअपॉइंटिंग। फिर ये है अनीस लुहर, अली भाई इंडिया को कितने रन बनाने चाहिए यहां पर और फिर विकेट बॉलिंग के लिए अच्छा होगा बाद में, बता भाई। ये अली बताएगा आपको। कमाल है यार, शर्म आती है मुझे इंडियंस पे, मतलब हैरान रहता हूं मैं कि ये है। अब मैं इसके चैनल पे जाता हूं एंड एक बंदे ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है, शुभमास, इस बंदे ने लिखा है, ये पाकिस्तानी कब पीछा नहीं छोड़ेंगे, व्हाई कांट दे जस्ट कवर पाकिस्तान क्रिकेट, एंड अगर ग्लोबल क्रिकेट पे ही करना है तो अपने पाकिस्तान वाले चैनल पे करना करे ना, ये नया चैनल बनाने के इंडियन व्यू सीख करने का क्या लॉजिक है। ये है भाई, ये शेम, गालियां भी दी हैं इसको कमेंट में, पर लाइव चैट पे भी लोगों ने इसको बोला है। सम सेमलेस इंडियंस आर स्टिल वाचिंग, आई एम हियर टू कमेंट दिस ओनली, राहुल शर्मा ने बोला है।
क्या बोलें, कमाल कर सकते हैं, अनबिलीवेबल यार। मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, हाउ टू से, क्या बोले अब। उसने रिपीट ही कर दिया। एक बंदे ने उसको मैसेज किया था कि अली भाई तुमने तो ये चैनल व्लॉग के लिए बनाया था, अब तुम ये इंडियन क्रिकेट क्यों कवर कर रहे हो। तो कहता है भाई जो मुझे काम आता है मैं वही करूंगा ना। उसने वो कमेंट ही डिलीट कर दिया है। ये बंदा ही असलियत है। अब आते हैं रिजवान हैदर पे भी। वो बंदा कभी सोशल वो जियो पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट बन गया है, कभी ये चैनल खोल दिया, कभी वो चैनल खोल दिया है, हर दिन अपने चैनल के नाम बदलता रहता है और इंडियन व्यूज़ के व्यूज़ लेता रहता है। प्रॉब्लम ये है कि इंडियन व्यूअर्स जा रहे हैं देखने। भाई लोगों, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट आप लोगों में है, थोड़ी सी, मैं ज़्यादा तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा अपने इंडियन भाइयों से और बहनों से, थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, अपने अंदर झांक के देखो कि आप लोग कर क्या रहे हो। आप लोग कर क्या रहे हो। ये वही लोग हैं जो हमारे पे जहर फूकते रहते हैं हमेशा। इनका पाकिस्तान का हॉकी टीम का कैप्टन देख लिया तुमने। अब तुम बोलोगे तो इसमें इनकी क्या गलती है। भाई लोग, ये सब एक जैसे ही हैं। दे आर सर्वाइविंग ऑन योर व्यूज, रिमेंबर दैट। इनके खुद इनकी कंट्री में कोई नहीं देखता, इनका बैंडा बजा हुआ है, तभी ये नए नए चैनल खोल रहे हैं। नहीं तो मुझे बात बताओ, अगर इनको व्यूज़ का नहीं फर्क पड़ता तो अपना चैनल, नया चैनल क्यों खोल रहे हैं। एक बंदा 6 लाख सब्सक्राइबर्स बैठा हुआ है, उसने अपना चैनल वो तो चला रहा है, उसने एक नया चैनल खोल लिया है। 6 लाख वाला चैनल को इतना वो यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि पता कि वो तो बैन हुआ है, और नया चैनल खोल के आ रहा है और तब भी लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। मैक्सिमम मेजॉरिटी मैं दावे से कह सकता हूँ इनकी सारी जो जियोग्राफी होती है ना कि यूट्यूब में कि कहाँ से लोग वॉच कर रहे हैं, सारे इंडियंस ही हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों और मेरे एनआरआई भाइयों बहनों, प्लीज़ अगर यहाँ पे अगर आप पेट्रियाटिक सिर्फ 4 दिन की नहीं होती मेरे भाई लोगों। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में पेट्रियाटिज्म नहीं होता। देशभक्ति सारा टाइम चलनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ता है। बोलना बड़ा आसान है, इंडिया को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। इंडियन सिटीजन्स क्या कर रहे हैं, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। इंडियन सिटीजन्स क्या कर रहे हैं। हर टाइम गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, फिर गवर्नमेंट को बोलना मत करना। इंडियन सिटीजन्स क्या कर रहे हैं, अब इसका जवाब दीजिए मेरे को। एनीवेज, आज के लिए इतने गाइस। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, टेक केयर।